हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो क्या हाल है जी? मौज मस्ती हो रही है कि नहीं हो रही है? देखो, मौज मस्ती होती रहनी चाहिए, है कि नहीं? तो आज मौज मस्ती के साथ ही हम पढ़ने वाले हैं अपना संस्कृत का चैप्टर 2। अगर तुमने चैप्टर 1 की वीडियो नहीं देखी ना, यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। उस चैप्टर में मैंने बड़ी मज़ेदार चीज़ें बताई हैं, कुछ कुछ कि हम कैसे पढ़ते हैं एक्चुअली संस्कृत को, बड़े चिल मार के। कोई नहीं, इसमें भी फिर बता दूंगा अगर तुम चाहो तो द्वितीय पार्ट है आज हमारा, जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। तो भाई, जितना चिल तरीके से मैं तुम्हें संस्कृत पढ़ाऊंगा ना, पूरे यूट्यूब पे क्या कहीं तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगा। संस्कृत को ऐसे पढ़ेंगे जैसे कुछ हो ही ना। चिल है यार, एकदम कुछ होती है संस्कृत। मैं बचपन में सबसे कम पढ़ता था, लेकिन आई यूज टू स्कोर द हाईएस्ट इन संस्कृत। वही मैं तुम्हारे साथ चाहता हूँ। इस चैप्टर में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, तुम्हें पीएचडी करनी है क्या संस्कृत में? है नहीं तो चलो फटाफट पढ़ते हैं। तो अपना तरीका बहुत उल्टा है। अपना तरीका क्या है? अपना पहले हिंदी पढ़ते हैं, क्योंकि अपन को हिंदी आती है। हिंदी से अपन संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे खुद। मैं तुम्हारी तरह हूँ, मुझे कुछ संस्कृत नहीं आती, घंटा नहीं आती। बट हम क्या करेंगे? हम ट्रिक यूज़ करेंगे। वही ट्रिक आपको सिखाऊंगा आज, कैसे संस्कृत को पढ़ी जाती है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक अच्छी सी पीडीएफ, जिसमें है हमारे पास हिंदी में अनुवाद। तुम भी मेरे साथ इसको यूज़ करोगे। लेट स्टार्ट। तो पहले हिंदी पढ़ लेते हैं। कुछ लिखा इंट्रोडक्शन है क्या आखिर? बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, इसका मतलब भी बता दूंगा तुम्हें। वो भी मैंने गूगल करा है, सच बता रहा हूँ, गूगल करके तुम्हारे लिए लाया हूँ। बाकी चैप्टर तो मैंने पढ़ा भी नहीं है। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र। पंचतंत्र की कहानी हम सबने सुनी होंगी, जानवरों की, है ना? कि तृतीय तंत्र काकोलू काकोलू कीयम से संकलित है, यानी कि वहां से लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है, इनके मेन राइटर है। इसमें टोटल 5 खंड हैं, जिन्हें तंत्र कहा गया है। पंचतंत्र के टोटल 5 पार्ट हैं, जिनको कहा गया है तंत्र। इनमें गद्य पद रूप में कथाएं दी गई हैं, यानी कि कुछ स्टोरी के फॉर्म में, कुछ छोटी मोटी कहानियों के, उसके पोएम के फॉर्म में कहानी दी गई, जिसके मेन कैरेक्टर्स हैं पशु पक्षी। ओके जी। अब जो मैं गूगल करके आया हूँ वो तो तुम्हें बता दूं। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता का मतलब होता है, बिलस्य मतलब होता है गुफा से, वाणी मतलब आवाज, न कदापि यानी कि नहीं सुनी कभी, यानी कि गुफा से आती हुई क्या, में श्रुता यानी कि सिंपल मतलब है गुफा से आती हुई आवाज मैंने नहीं सुनी। अब क्या स्टोरी है? आओ चलो स्टोरी पढ़ते हैं। स्टोरी पढ़ने के लिए पहले अपन सरल अर्थ पढ़ेंगे हिंदी में, उसको फिर संस्कृत में डिकोड करेंगे। किसी जंगल में खरनखर नाम का शेर रहता था। कभी इधर घूमते हुए, कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित उसे कभी कुछ भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तब सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा देखकर उसने सोचा, निश्चय ही इस गुफा में रात में कोई जीव आता होगा, इसीलिए यहीं छिपकर बैठता हूं। अब इतनी तुम्हें हिंदी तो समझ में आ गई होगी, आई एम श्योर। अब डिकोड करते हैं। एक लाइन बाय लाइन पकड़ना, ऑब्वियस है, वही लिखा होगा। कश्मिन चित, क्या? कश्मिन और चित्त आपके 2 वर्ड का मिक्स है, कश्मिन चित्त। वने खरन खरह नाम सिंह प्रतिवस्ती स्म। पहली लाइन से जोड़ लो। कश्मिन चित्त यानी कि किसी, वने यानी कि जंगल में, खरन कर हो गया, नाम सिंह यानी कि नाम का सिंह, प्रतिवस्ती स्म का क्या मतलब हो गया? रहता था। सिंपल ऐसे पढ़ता हूं मैं। कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित, स यानी कि वो, कदाचित कदाचित कभी, इतस्तत यानी कि इधर उधर, यही मतलब होगा इसका। परिभ्रमण, परिभ्रमण यानी कि घूमते हुए, भ्रमण मतलब ऐसे हिंदी से जोड़ लिया करो। शुद्धार्थ, शुद्धार्थ का मतलब क्या होगा? भूख से पीड़ित। न किंचिदपि, किंचित दपि यानी कि उसे कुछ भी नहीं। आहारम यानी कि खाना। प्राप्तवान यानी कि नहीं प्राप्त हुआ उसको, बेचारा है, उसने बहुत इधर उधर घूमा, उसको कुछ प्राप्त नहीं हुआ बेचारे को। तब सूर्यास्त के समय, ततः तब, सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय, एक काम महतीम यानी कि उसने क्या देखा? एक महतीम गुफा, एक महती यानी कि बड़ी गुफा, दृष्टवा उसने देखी। सह अचिंत्यत, स यानी कि और, अचिंत्यत यानी कि सोचा। अब क्या सोचा उसने? निश्चय ही इस गुफा में रात में कोई जीव आता होगा। नूनम एतस्याम यानी कि निश्चय ही इस गुहायाम यानी गुफा में, रात्रो कोपी यानी कि रात में, कोपी मतलब कोई, जीव आगच्छति जीव आता होगा, इसीलिए यहीं छिपकर बैठता हूं। अत्र अत्रैव निगुणो भूत्वा तिष्ठामि यानी कि इसीलिए, अत्रैव यहीं, निगुणे भूतवा यानी कि छुप कर, तिष्ठामि बैठता हूं। बस आ गया समझ में? कैसा लगा आपको ये मैकेनिज्म? हम रिवर्स मैकेनिज्म में संस्कृत पढ़ रहे हैं, बट आई होप चीज़ें क्लियर हो रही है, स्टोरी आपको अच्छे समझ में आ रही है। चलो अब देखते हैं आगे की स्टोरी।
तो चलो जी, अब हम अपना दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने स्टोरी में देखा क्या है कि भाई हुआ क्या है, एक बड़ा भूखा सा शेर है, इधर से उधर टहल रहा है बेचारा, उसको कुछ मिल नहीं रहा। उसको दिखी एक गुफा, उसने सोचा इतनी अच्छी गुफा, इसमें रात में पक्का कोई ना कोई इसमें कोई जानवर रहता होगा, तो वो उस गुफा में जाके छुप गया। अब आगे क्या होता है, इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ आ गया। वहाँ जहाँ तक देखता वहाँ तक शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते दिखे और बाहर नहीं आए। मतलब वो भाई गीदड़ था, समझदार था, उसने क्या देखा कि भाई गुफा के अंदर शेर के पैरों के निशान जा रहे हैं और बाहर नहीं आ रहे। गीदड़ ने सोचा अरे मैं तो मर गया, निश्चय इस गुफा में शेर है, ऐसा मैं सोचता हूँ। मतलब उसे श्योर नहीं थी ये चीज़, उसे लगा कि उसके घर में शेर घुस गया है, तो क्या करूँ। उसको कुछ चाहिए था कि वो कंफर्म करे। ऐसा सोचकर दूर खड़े होकर आवाज़ करना शुरू किया। तो उसने एक प्लान बनाया, उसने एक आवाज़ निकालनी शुरू करी, हे बिल, हे बिल। बिल यानी कि गुफा, वो अपनी गुफा से कह रहा है, क्या तुम्हें याद नहीं है मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया है कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तब तुम मुझे बुलाओगी। यानी कि मैंने तुम्हारे साथ शर्त लगाई है कि जब मैं वापस आऊँगा तुम मुझे बुलाओगी, यदि तुम मुझे नहीं बुलाती तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। उसकी ट्रिक थी ये, ताकि उसे पता चल जाए कि अंदर शेर है कि नहीं। ठीक है, अब चलो इसको संस्कृत में पढ़ते हैं। एतस्मिन अंतरे यानी कि इसी बीच, नीचे पढ़ते जाना, यहाँ से एकदम मैच करेगा। गुहाया गुफा का, स्वामी दधिपुच्छ यानी कि उसका स्वामी जो था, जिसका नाम था दधिपुच्छ नामक, नाम का श्रृगाल नाम का गीदड़, समागच्छत आ गया। देखो कितना तो सेम है यार, मुझे तो कुछ सोचना भी नहीं पड़ रहा है, इतना तो सिंपल है। स च यावत पश्यति यानी कि वो जहाँ तक, पश्यति देखता, तावत वहाँ तक, सिंह पद पद्धति यानी कि शेर के पैरों के निशान, गुहायाम प्रविष्टा यानी कि गुफा के अंदर प्रविष्टा जा रहे थे, दृश्यते यानी कि दिख रहे थे, न च बहिरागत पर बाहर आते हुए नहीं दिख रहे थे। श्रृगाला अचिंत्यत यानी कि जो श्रृगाल गीदड़ था वो सोचने लगा, अहो क्या, अहो विनष्टोस्मि यानी कि मैं मर गया, नूनम, नूनम मतलब निश्चय ही, अस्मिन बिले सिंगम अस्तिति यानी कि मेरे बिल में शेर बैठा है, तर्कयामी मैं ऐसा सोचता हूँ, तत् किम करवाणी अब मैं क्या करूँ, एवं विंचित। तुम नीचे पढ़ रहे हो ना, तुम्हें टेंशन नहीं होनी चाहिए कहीं मैं बार बार रीड नहीं कर रहा, बेफालतू में इतनी लंबी क्या वीडियो बनाना। ये पीडीएफ मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेंशन ना लो, तुम आराम से अपना रिवीजन भी कर पाओगे। बट पढ़ने का ट्रिक देख लो, उससे तुम्हें मजा आएगा। एवं विंचित ये सोचकर, दूरस्थ दूर खड़े होकर, रवम वो, कर्तुमारब्ध यानी कि उसने एक आवाज़ करना शुरू करा। क्या बोला, हो बिल यानी कि ए हे बिल, जो नीचे पढ़ो एकदम सेम लाइन जाएगी। किम न स्मरसी यानी कि क्या तुम्हें नहीं याद, यन्मया त्वा सह समय कृतोस्ति यानी कि मैंने तुम्हारे साथ समय यानी कि समझौता, कृतोस्ति यानी किया था, यत यदाहम ब्राह्मत यानी कि जब मैं बाहर भ्रमण करने, ब्राह्मत यानी कि घूमने जाऊंगा, प्रत्यागमिष्यामि तदा, और क्या था, क्या होगा इसका मतलब देखो, मतलब ऐसे यहाँ से पकड़ो नीचे, जैसे मेरे को भी नहीं समझ में आता तो मैं क्या करता हूँ। ये बिल तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हारे से समझौता किया था कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा, यदायम बाहयत बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि मतलब बाहर से वापस आऊँगा, तदा त्वम यानी कि तब तुम, माम मुझे, आकारस्यासि यानी कि आवाज़ लगाओगी, यदि तुम माँ या क्या अगर तुम नहीं, आवश्य मतलब तुमने मुझे अगर नहीं आवाज़ लगाई, तरही अहम यानी कि तो मैं, द्वितीयम किसी दूसरी, बिलम या यास्यामि इति किसी और बिल में चला जाऊंगा। तो आ गया ना समझ। बाकी हिंदी पढ़ो और संस्कृत पढ़ो, एकदम सिंपल मैच कर जाती है, कहानी समझ में आनी चाहिए, राइट। चलो अब थर्ड पैराग्राफ देखते हैं, एकदम छोटा सा। तो चलो अब आगे का पढ़ते हैं, सरल अर्थ पढ़ते हैं एज यूजुअल पहले हम। इसके बाद ये सुनकर शेर ने सोचा कि निश्चय ही ये गुफा स्वामी को सदा बुलाती है, परंतु मेरे डर से कुछ नहीं बोलती, अथवा ये ठीक ही कहते हैं। तो अब इसको ज़रा मतलब शेर क्या समझ लो, शेर क्या बोलता है, शेर को लगता है यार पक्का ये गुफा बुलाती होगी, आज मेरे डर की वजह से नहीं बुला रही है, तो इसीलिए ठीक ही कहते हैं। क्या कहते हैं वो अभी हम समझेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं। अतः एतत् श्रुत्वा यानी कि ये सुनकर, सिंह अचिंत्यति शेर सोचने लगा, नून मेषा यानी कि निश्चय ही, गुहा यानी गुफा, स्वामिनः सदा स्वामी को हमेशा, समहावन यानी कि बुलाती है, करोती, परंतु
मद भयात मतलब पर मेरे भय से, न किंचित वदती आज नहीं बुला रही, मेरे भर से नहीं बोलती, अथवा साध्वितम उत्ते यानी कि इसीलिए सही कहा है किसी ने, क्या कहा है आप इसको अन्वय मतलब आपकी इसको इजी फॉर्म में पढ़ते हैं वर्ड टू वर्ड। भय संत्रस्त मनसाम, क्या भय संत्रस्त मनसाम, हस्तपादिका क्रियावाणी न च प्रवर्तन्ते वे पतु च अधिक भवते। समझ में आ गया? अब इसको पहले हिंदी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा ये क्या लिखा है। भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर की क्रियाएं और वाणी ठीक से काम नहीं कर पाती हैं और घबराहट अधिक होती है। अब शेर के दिमाग में ऐसी याद आने लगा कि ये सही बात है, किसी ने बोला है कि जब कोई डरा हुआ होता है तो न उसका वो सही से बोल पाता, न उसके हाथ पैर काम करते और वो घबराहट उसके बहुत ज़्यादा होती है। समझ में आ गया ना? भय संत्रस्त यानी कि भय डर से, संत्रस्त यानी कि भय से एकदम डरा हुआ, मनसाम मन मतलब किसी के मन में एकदम वो है, हस्तपादिका यानी कि हाथों की क्रिया, वाणी और आवाज़, च न प्रवर्तनते सही से काम ही नहीं करते, वे पतु च अधिक भवते और क्या होता है उसके अलावा क्रियाएं ठीक से काम नहीं कर पाती और घबराहट अधिक होती है, और च अधिक भवते यानी क्या वेपथु उसकी जो घबराहट है वो और ज़्यादा होने लगती है। आगे समझ में? चलो अब अगला सरल अर्थ देखते हैं। तो मैं इसको पुकारता हूँ। शेर ने क्या सोचा, एक काम करता हूँ मैं ही गुफा बन के इसको आवाज़ लगा लेता हूँ। तो मैं इसको पुकारता हूँ, इस प्रकार वो बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बनेगा। तो इससे क्या होगा, वो अंदर आएगा बेवकूफ़ सा और मैं उसे खा जाऊंगा। इस प्रकार विचार करके शेर ने अचानक गीदड़ को पुकारा। शेर की जोर से गर्जने की प्रतिध्वनि से वो गुफा जोर से गीदड़ को पुकारती है। इस प्रकार दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। गीदड़ ने भी वहाँ से दूर भागते हुए ये पढ़ा और क्या हुआ, वो बेवकूफ़ शेर था, जाके उसने अपनी धाड़ से आवाज़ लगा दी। उसको लगा गीदड़ इससे अंदर आ जाएगा, बट इससे ना केवल गीदड़ को, सबको पता चल गया कि उस गुफा में शेर है। अब देखते हैं। तो मैं इसको पुकारता हूँ, तदहम अस्य आवाहनम करोमि। तो मैं इसको पुकारता हूँ, इस प्रकार वो बिल में प्रवेश करके, एवं सह इस प्रकार वो बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बनेगा, मैं भोज्यम भविष्यति मेरा भोजन बनेगा। इस प्रकार विचार करके इथम विचार्य सिंघम शेर ने अचानक गीदड़ को पुकारा। सिंघम यानी कि शेर ने सहसा किसको, शृगालस्य आह्वानम करोत यानी कि शेर ने गीदड़ को पुकार लिया। शेर की जोर से गर्जने की प्रतिध्वनि से सिंहस्य उच्च गर्जन यानी कि शेर की जोर से गर्ज गुर्राने की प्रतिध्वनि यानी कि आवाज़ से सा गुहा उच्च यानी कि वो जो पूरी गुफा है वो जोर से श्रृगालम आह्वायत यानी कि वो जोर से गुफा बुलाती है किसको, गीदड़ को। अनेन यानी कि आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार उससे पशु भी भयभीत हो गए। अनेन अन्यपि पशव भयभीत अभवन इससे और बाकी के जो वो थे पशु जानवर वो भी डर गए। श्रृगालोपी और श्रृगाल भी, गीदड़ भी, ततः वहाँ से दूरम पलायनाम यानी पलायमान बहुत तेज वहाँ से भागते हुए, इमम पठत क्या उसने ये पढ़ा, क्या पढ़ा, आखिरी वो है। पहले इसका अन्वय, पहले आपको इसका सरल अर्थ पढ़ते हैं। जो आने वाले दुख का उपाय करता है वो शोभा पाता है और जो आने वाले दुख का उपाय नहीं करता है वो दुखी होता है। यहाँ वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया है परंतु मैंने कभी बिल की वाणी नहीं सुनी। मतलब उसने आखिरी बार फाइनली ये बात बोल दी कि भाई अपनी प्रॉब्लम्स का खुद सोल्यूशन करना पड़ता है, जो नहीं करता वो दुखी झेलेगा चाहे। और मुझे बुढ़ापा हो गया, इस जंगल में रहते हो, आज तक मैंने किसी गुफा को बोलते हुए नहीं सुना। तो वो भाग गया और ये समझ गया था कि इसमें शेर है। अब चलो इसको पढ़ते हैं। अन्वय यानी कि सही ग्रामेटिकल फॉर्म में लिख देना। जो आने वाले दुख का उपाय करता है, यह अनागतम कुरते स शोभेत मतलब जो आने वाले दुख का उपाय करता है वह शोभा पाता है। वो क्या पाता है, शोभा पाता है। यह अनागतम और जो आने वाले दुख का उपाय नहीं न करोति स शोच्यते वो क्या करता है, वो दुखी होता है। अत्र वने यानी कि इस वन में, यहाँ वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया। संस्थस्य रहने में, जरा समागता मतलब बुढ़ापा आ गया। मैं कदापि बिलस्य वाणी न श्रुता परंतु मैंने कभी भी गुफा की आवाज़ नहीं सुनी। मैंने गुफा की कोई आवाज़ नहीं सुनी, पहली बार सुन रहा हूँ।
आ गया समझ में? तो भाई कैसा लगा आपको चैप्टर पढ़ने का ये तरीका? इससे हमने पूरा चैप्टर बिना किसी प्रायर बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ के चैप्टर पढ़ा। मैं आपको ये चैप्टर में पीएचडी नहीं कराना चाहता हूँ, मैं आपको चाहता हूँ कि आप सीख जाओ कैसे खुद संस्कृत में एक्सेल कर सकते हैं। राइट, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसी और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए कमेंट कर दो अपना फेवरेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।